हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में, जो कि चैप्टर्स पॉलिनोमियल्स का है। कैसे किसी पॉलिनोमियल्स को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। फैक्टराइज करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कॉमन टर्म को बाहर निकाल के, दूसरा तरीका है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, और तीसरा तरीका है किसी आइडेंटिटी को यूज करके। हम ये तीनों के तीनों टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के लेसन में हम लोग जानेंगे कॉमन टर्म को लेके। हम किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, उसकी कॉमन टर्म्स को बाहर निकाल के। तैयार है आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉमन टर्म को लेके, मतलब हम लोग किसी पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, उसकी कॉमन टर्म को बाहर निकाल के। इसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो ये कि जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें आप क्या करेंगे, जो आपकी टर्म्स दे रखी हैं उसमें आप हर कांस्टेंट या वेरिएबल का एचसीएफ देखेंगे और उसको बाहर निकालेंगे। कैसे? कुछ क्वेश्चन से इसको समझते हैं। 4 + 6y, क्वेश्चन आपके पास है 4 + 6y। अब देखिए 4 + 6y में इन दोनों का एचसीएफ क्या निकलेगा। तो अगर मैं 4 के फैक्टर्स करूं तो मुझे 2 × 2 मिलते हैं, और अगर मैं 6 के फैक्टर्स करूं तो मुझे 2 × 3 मिलता है। यहाँ पर तो y है, लेकिन यहाँ पर y नहीं है, तो y तो हम कॉमन निकाल नहीं सकते हैं। तो 2 × 2 2 × 3, 2 × 2 + 2 × 3 फैक्टर्स हो गए, इनके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए कॉमन क्या है। एक 2, देखिए एक 2 यहाँ भी है, एक 2 यहाँ भी है। इसका मतलब ये 2 कॉमन निकल जाएगा बाहर। तो मैंने 2 कॉमन निकाला। जब मैंने 2 को कॉमन निकाला तो मेरे पास अंदर क्या बच गया, ये वाला 2 बच गया और 3y बच गया। एक 2 बच गया वहां से और एक 3y बच गया मेरे पास। देखिए मैंने 2 कॉमन निकाला, दोनों में से ये वाला 2 बच गया प्लस 3y बच गया। तो इसका मतलब 2 ब्रैकेट 2 + 3y फैक्टराइज फॉर्म है इस 4 + 6y की। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। 2 × 2 ब्रैकेट खोलिए, 2 × 2 4 एंड 2 × 3 6y। इसका मतलब आपके फैक्टर्स बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन से और समझते हैं। क्वेश्चन आपको जैसे दे रखा है 14a⁴ + 35a²। अब मैं अगर 14 के फैक्टर्स करूं तो मुझे 2 × 7 मिलता है, 35 के फैक्टर्स करूं तो 5 × 7 मिलता है। 7 तो मुझे दोनों में दिखाई दे रहा है। अगर मैं वेरिएबल्स को देखूं ध्यान से तो मुझे यहाँ पर a² दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर a⁴ जो है उसको मैं a² × a² लिख सकता हूँ। तो मैंने 14 को लिखा 2 × 7, a⁴ को लिखा a² × a², 35 को लिखा 5 × 7 और ये a² एज इट इज। चलिए क्या कॉमन निकलेगा देखें एक बार। मुझे तो एक 7 यहाँ से दिखाई दे रहा है, एक 7 यहाँ भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा a² यहाँ भी दिख रहा है, a² यहाँ भी दिख रहा है। इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 7a² बाहर आ गया। मेरे पास क्या बचा अंदर? मेरे पास बचा 2 और a² पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में सिर्फ 5। देखिए 7a² कॉमन निकल गया, 2 और a² पहले ब्रैकेट में प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में। अपना आंसर अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हैं। 7a² × 2a², 7 × 2 = 14, a² × a², a⁴ 7 × 5 35 एंड a² एज इट इज। इसका मतलब हमारा
फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 6x माइनस 18। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए हम इस क्वेश्चन को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या कुछ कॉमन निकलेगा? सोचिए। ठीक है, अगर मैं ध्यान से इस पूरे पॉलिनोमियल को देखूं तो इसमें मुझे देखिए x यहां भी दिखाई दे रहा है, x यहां भी दिखाई दे रहा है, x यहां भी दिखाई दे रहा है, लेकिन 18 के साथ x नहीं है। इसका मतलब इन चारों में मैं x तो कॉमन निकाल नहीं सकता। चलिए अब नंबर्स को देखते हैं। मेरे को 3 यहां मिल जाएगा, 3 2 6, 3 यहां भी मिल जाएगा, 3 6 18, 3 यहां भी मिल जाएगा, लेकिन यहां पर 3 नहीं है। 3 जो है सिर्फ पावर में है, लेकिन साथ में कांस्टेंट में नहीं है। इसका मतलब मैं 3 भी कॉमन नहीं निकाल सकता हूं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ग्रुपिंग कर देंगे, पेयर बना देंगे। ये एक पेयर हो गया, ये एक और पेयर हो गया। अब जब मैंने ग्रुपिंग कर दी तो मैं देखूंगा इस पहले ग्रुप में क्या कॉमन निकल रहा है और इस दूसरे ग्रुप में क्या कॉमन निकल रहा है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर मुझे एक्स क्यूब को मैं x² इंटू एक्स लिख सकता हूं और वो x² दोनों में आएगा। तो x² तो मुझे यहां से कॉमन मिल गया। जब मैंने x क्यूब में से x² कॉमन निकाल दिया तो सिर्फ एक x बच गया प्लस 3 बच गया। इन दोनों में 6 यहां भी है और 6 3 18, 6 यहां भी है, तो मैंने 6 कॉमन निकाल दिया। साइन किसका आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस है तो मैंने माइनस का साइन ले लिया। यहाँ पर 6x में से 6 निकल चुका है तो सिर्फ x बच गया और 18 में से 6 निकल गया तो 3 बच गया। साइन इन दोनों के बीच में किसका आएगा वो हम देखेंगे। मेरे पास बच गया x प्लस 3 अंदर। देखिए 6x में से 6 निकल गया तो x बच गया, 18 में से 6 निकल गया तो 3 बच गया। अब देखते हैं साइन करेक्ट है कि नहीं। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो हमको यही मिलना चाहिए, 6 इंटू एक्स 6x, 6 3 18 और माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब हमने करेक्ट किया हुआ है, सही किया हुआ है। अब देखिए x प्लस 3 यहां भी है, x प्लस 3 यहां भी है, तो ये दोनों x प्लस 3 में से एक x प्लस 3 में कॉमन निकाल सकता हूं। तो मेरे पास क्या बच गया? मेरे पास बच गया x² माइनस 6, x² माइनस 6। इसका मतलब x प्लस 3 x² माइनस 6 इस पूरे पॉलिनोमियल की फैक्टराइज फॉर्म है। तो मुझे उम्मीद है ये 3 क्वेश्चन जो हमने किए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की और समझ में आएगा। एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं आज के लेसन का, उसके बाद हम आज का वीडियो खत्म कर देंगे। क्वेश्चन है मेरे पास 24x raised to the power 8 y 9 means y raised to the power 9 minus 36x square y raised to the power 6 minus 24x raised to the power 6 y raised to the power 3। अगर मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को ध्यान से देखूं तो मुझे सभी में x y सब में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मैं x और y में से कॉमन निकाल ही लूंगा। नंबर्स को देखते हैं, कांस्टेंट को देखते हैं, 24 36 24। ये नंबर्स जो हमारे पास दे रखे हैं ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं और कंपोजिट नंबर भी हैं। इसका मतलब इस पे भी कुछ ना कुछ कॉमन निकल जाएगा। तो कॉमन निकालने के लिए सबसे पहले इनके हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो जब मैंने 24 के फैक्टर किए तो मुझे कुछ मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 के फैक्टर करने के बाद 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और वापस 24 के फैक्टर सेम होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखते हैं हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए मैं क्लियरली देख रहा हूं यहां पर कि
मेरे पास चेंज कर लेते हैं, 2 2 यहाँ है, 2 2 यहाँ है और 2 2 यहाँ है। इसका मतलब 2 2 तो बाहर निकलेंगे। इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि 1 3 ये है, 1 3 ये भी है और 1 3 ये भी है, तो उसका मतलब 1 3 भी बाहर निकल जाएगा। तो मेरे पास कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से, 2 इंटू 2 इंटू 3 जो तीनों में है। और अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो देखिए x रेज़ टू द पावर 8, x रेज़ टू द पावर 2, x रेज़ टू द पावर 6। तो मैं क्लियरली देख रहा हूं कि x रेज़ टू द पावर 2 मुझे तीनों में मिलेगा, x रेज़ टू द पावर 2 मुझे तीनों में मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं y क्यूब देखूं तो y क्यूब यहाँ भी है, y क्यूब यहाँ भी होगा, y क्यूब यहाँ भी होगा। इसका मतलब y क्यूब मुझे तीनों से मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब हमें वेरिएबल्स में से मिलेगा और कांस्टेंट में हमको मिल रहा था 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मैंने कॉमन निकाल दिया। अब जब मैंने कॉमन निकाल दिया तो देखिए पहले वाले ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचा, सिर्फ एक 2 बचा, सिर्फ एक 2 बचा और एक्स स्क्वायर निकल चुका है एक्स रेज़ टू द पावर 8 में से। इसका मतलब मुझे मिलेगा सिर्फ x रेज़ टू द पावर 6 और y रेज़ टू द पावर 9 में से y क्यूब निकल चुका है, तो y रेज़ टू द पावर 6। अब आंसर चेक कर सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 6, बेस आर सेम, साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर साइड हो जाएंगी, मतलब एक्स रेज़ टू द पावर 2 + 6 8, y क्यूब y रेज़ टू द पावर 6, दोबारा से y रेज़ टू द पावर 3 + 6 9। दूसरा देखते हैं, मैंने जब 2 इंटू 2 इंटू 3 और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाहर निकाल दिया तो मेरे पास क्या बचा, देखिए एक्स स्क्वायर तो निकल चुका है, मेरे पास सिर्फ y रेज़ टू द पावर 6 में से y3 निकल चुका है, y रेज़ टू द पावर 3 निकल चुका है, तो मेरे पास y रेज़ टू द पावर 3 बचेगा सिर्फ, और एक ये वाला 3। और लास्ट वाले में हम लोगों ने 2 यहाँ से बच गया और y क्यूब निकल चुका है, x रेज़ टू द पावर 6 में से एक्स स्क्वायर निकल चुका है, तो सिर्फ x रेज़ टू द पावर 4 बचा हुआ है। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है, ब्रैकेट ओपन कीजिए, आपके पास यही वाला पॉलिनोमियल वापस आएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास बाहर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू द 4, 3 ज़ 12 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और ब्रैकेट में ये टर्म एज इट इज आएगी। ये आपका फैक्टराइज फॉर्म हो गई इस गिवन पॉलिनोमियल की। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं किसी पॉलिनोमियल को, उसके कॉमन टर्म्स को बाहर निकाल के। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो ट्राई कीजिए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो मुझे मैसेज कीजिए। तो आज का लेसन, आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं सुंदर से कोट के साथ। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड। सफलता पाने के लिए आपको रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी मेहनत रोज करोगे तभी जाके आप सफल हो पाओगे। और थोड़ी थोड़ी मेहनत का मतलब ये है कि थोड़े थोड़े क्वेश्चन, थोड़े थोड़े टॉपिक, थोड़े थोड़े चैप्टर्स रोज कीजिए। मैं आपसे अगले लेसन में मिलूंगा, जहां हम लोग बात करेंगे फैक्टराइज करने के लिए। हम लोग फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड को लेके। तब तक के लिए टेक एंड गुड बाय।